The question number 4 says find the angles which is equal to its complement. आपको एक ऐसा एंगल बताना है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो ना। तो हम क्या बोलते थे, लेट द एंगल बी एक्स। हमने उस एंगल को क्या मान लिया, एक्स मान लिया बच्चा। ठीक है, मान लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था कि 90 डिग्री में हमें एडजेसेंट एंगल्स को अज्यूम करना है। तो अगर मेरा एक एंगल x है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस एक्स। तो हम लिखेंगे इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस एक्स। नाउ द क्वेश्चन वाज एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा जो एंगल था वो x था और वो किसके इक्वल है, अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। हम इक्वेशन बना रहे हैं, हम डायरेक्टली भी कर सकते थे इसको। क्या बोले, एक एंगल x जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ रहा है। तो x हमारा एंगल था और उसका कॉम्प्लीमेंट हमने कितना निकाला है, 90 डिग्री माइनस एक्स। और ये दोनों एंगल्स बच्चे इक्वल हैं आपके, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। सो x और माइनस एक्स को मैं अगर शिफ्ट कराऊं टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड तो इट विल बिकम प्लस एक्स और ये आपका 90 आ रहा है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू 90 एंड x इक्वल्स टू कितना, 90 बाई 2 डिवाइड में जाएगा आपका, जो इन 2 में कर था। 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 45 टाइम्स इज 90। तो x कितना आ गया, 45 आ गया। एंड दैट इज योर आंसर कि हमारे पास जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी कितना होगा आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो x था वो कितना आ गया, 45 डिग्री, दैट इज द एंगल। और उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस एक्स। देख लीजिए, x हमारे पास, हमने एंगल को अज्यूम किया था, है ना। वी हैड अज्यूम्ड दैट द एंगल वाज x। तो x हमारा कितना आ गया, 45। नाउ 90 माइनस x कितना हो रहा है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 90 माइनस x एंड x वाज 45, तो 45 ही आता है। ये तो हो गया तरीका सॉल्व करने का, है ना। इजी तरीका भी है करने का। देखिए हमने क्या बोला, एक एंगल x था और दूसरा एंगल भी x होगा और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। समझ रहे क्या बोल रहे हैं। So in the fourth part, what we can directly do is let the equal complement angle be x degrees each. Let the equal complement angles be of x degree each. हमने दोनों ही एंगल को कितना मान लिया, x डिग्री मान लिया। And we know very well कि दोनों का सम कितना होगा, that will be 90 डिग्री। x plus x will be 2x again 90, है ना। तो यही क्वेश्चन आएगी आपकी, 90 by 2 करेंगे एंड यू हैव योर आंसर, दैट इज 45 डिग्री। और अगर हमारे पास x 45 है, दूसरा x भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। सो वी हैव आवर आंसर एज x इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो दैट इज आवर आंसर। विद द सेम अप्रोच वी विल बी डूइंग आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोलता है, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं। स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमें दो एंगल्स बनाने हैं, वी हैव टू ड्रॉ 2 एंगल्स। अब कैसे एंगल्स, एक रे ड्रॉ कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, बट ये इक्वल बोल रहा है ना। द रे विल बी इक्वल, क्यों, द रे विल डिवाइड द लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्यों करेगा, बिकॉज अगर हमारा एक एंगल x है तो दूसरा भी x होगा और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और इस पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से जाएंगे कि लेट द एंगल बी एक्स। ठीक है, हमने एंगल को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा यहाँ पे, सप्लीमेंट होने वाला है। एंड इट्स सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू, देखिए 180 से माइनस करना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट कितना होगा, 180 माइनस x होगा। हम 180 से उसी एंगल को माइनस करेंगे तो हमें सप्लीमेंट मिल जाता है। नाउ हमें क्या पता है कि हमारे दोनों एंगल्स इक्वल हैं, जो एंगल x है और जो उसका सप्लीमेंट है, दैट इज द एंगल x, और उसका जो सप्लीमेंट है 180 माइनस x, बोथ आर इक्वल। एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। और फिर से हम सॉल्व करें तो x कहाँ जाएगा, नेगेटिव का
टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स दैट इज 2x। सो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 180/2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री आ जाएगा। दैट इज द आंसर। ये तो हमारे x की वैल्यू आ रही है, बट हमारे एंगल्स क्या थे, यही थे बच्चे, है ना। पहला एंगल हमारे पास x था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आपके पास 90 आ गई है। और दूसरा एंगल क्या था देख लीजिए आप, 180 माइनस एक्स। तो अगर मैं 180 माइनस एक्स करूं, मतलब 180 माइनस एक्स की वैल्यू 90 थी, तो 90 ही मिलेगा। और आपको पता भी होना चाहिए कि अगर ये 90 होगा तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा, 90 ही आएगा। दैट इज अ वे ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसका हम सेकंड पार्ट भी करेंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, जो आपको इजी लगता है यू कैन अप्लाई दैट मेथड, बट थिंकिंग प्रोसेस आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। वी मस्ट नो हाउ टू थिंक फॉर द क्वेश्चन। देखिए अगेन द थिंग इज, हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी, हमारे पास ये एंगल होगा, हमारे पास ये एंगल होगा, तभी दोनों इक्वल होंगे। तो अगर मेरे पास एक एंगल x है तो दूसरा एंगल भी x होगा, और मुझे ये पता है कि x प्लस x कितना होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मेरा एक एंगल x है और दूसरा एंगल भी x है, तभी तो हम बोलेंगे कि आपके क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल थे तो इनका एडिशन 180 भी आएगा। तो वही कहानी, 2x इक्वल्स टू 180 एंड x इक्वल्स टू 180/2। डिवाइड में आएगा, जो 2 मल्टीप्लाई में था उसको हमने डिवाइड में भेज दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई, एंड दैट इज योर आंसर है। आपका आंसर यहाँ पे इतना ही होने वाला है। क्लियर?